डोंट टच मी, नो परमिशन तेगालवा बाबा। पूरा वर्ल्ड में एक एगो तेगालवा बाबा, दूगो नहीं है। ऐठा मत ऐठा जेबू, बाबा से बच के न तो गथा जेबू। ये ज्योति मौर्य आलोक करती टोला टोला में हरिंद्र भैया, फलानुआ भैया, चिलानुआ भैया, आ घर में नाती के बेटा मगर झौसी पदनों के। क्या सिर्फ चर्चा करना गलत है क्या? सेटअप अपने घर छोड़ के सीता कि टहनियां आपस में टकराते हैं, उनके पत्ते लहलहाना छोड़ देते हैं। रिश्तों में रिश्ते की कड़ी बड़ा मजबूत हुआ करती है, वो भी विश्वास का। मगर जिस रिश्ते में विश्वास की कड़ी टूट जाती है, वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के लिए, जो कि तमाम जगहों पे जिस तरह से बातें वायरल हो रही है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दंपति जीवन एक साथ साथ बिताते हैं, और कुछ दिन बाद जब ज्योति मौर्य एसडीएम की पोस्ट पे जाती है तो आलोक मौर्य को तलाक देने की बात किया करती है। हालांकि एक कवि ने बहुत ही खास बात कही है कि जिस पेड़ की टहनियां आपस में टकराती है, उस पेड़ के पत्ते लहलहाना छोड़ देते हैं। ये उस परिवार पे उस कवि ने व्यंग किया है जिस घर में माता और पिता की लड़ाइयां हमेशा होती रहती है। उस घर के बच्चे का ये कहा जाए तो उनका सपना टूट के चूर चूर हो जाता है। हम बात करेंगे, हालांकि अभी हम सिवान जिले में हैं, और सिवान जिले में खास करके एक बाबा जी बड़ा ही मशहूर है, जिनका नाम तेगलवा बाबा कहा जाता है, और हर एक मुद्दे पे, हर एक बात पे बड़ा बखूबी से बात रखते हैं। हालांकि ये बहुत सारे बोलते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, कभी आरती से तो कहते हैं, तो कभी तानिया झा से करते हैं। चर्चाएं उसकी भी हम करेंगे, मगर सबसे पहले बातें करेंगे कि क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच की जो रिश्ते आजकल तमाम जगहों पे वायरल हो रही है, उसमें कौन गलत और कौन सही है? बाबा जी ओम शांति, ओम शांति। कौन है चलवा? बाबा जी हाँ, थोड़ा उठल जाइए। स्टैंड अप होता हूँ, रुक जाओ चलवा। तेगालवा बाबा आसन पाता महाकाल का पूजा। ये बाबा जी देख सकते हैं अभी बैठ करके आसन में मग्न थे, और इनको हम चाहेंगे कि खड़ा हो जाए कुछ वक्त के लिए, और कुछ चर्चाएं हम करना चाहेंगे। सिट डाउन, सिट डाउन। शांति बाबा जी। बाबा जी अब कुछ पूछ सकता नहीं? पूछिए पूछिए। अभी जौन है हर जगह पे एगो वीडियो वायरल भइल बा आलोक मौर्य के और ज्योति मौर्य के, जौन पति पत्नी रहे लोग। जब आलोक मौर्य चपरासी के नौकरी करत रहलन और ज्योति मौर्य ओ बेरा नौकरी में ना रहली, और बाद में एसडीएम बन गईली, तो अब कहतारी आलोक मौर्य के हम अब ना रहे इनका संग है, तो के ई सही बात बा? हम बताते चलवा, क्योंकि मेरा पहले पहचान जान लो। डोंट टच मी, नो परमिशन तेगालवा बाबा। पूरा वर्ल्ड में एक एगो तेगालवा बाबा, दूगो नहीं है। ऐठा मत ऐठा जेबू, बाबा से बच के न तो गथा जेबू। ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, आलोक वर्मा और ज्योति मौर्य दोनों पति पत्नी हो चुके, 2 बच्चियां हुआ, परिवार के साथ में रहा। आलोक मौर्य ने पत्नी को, ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, एक छोटा सा नौकरी करके अपना चपरासी का नौकरी करके इसको अफसर का नौकरी दिया। कौन नौकरी हो? एसडीएम का पोस्ट, एसडीएम का नौकरी दिलवा दिया। हम उस पर गर्व है, जो ऐसा नारी को तूने आगे भगाया। मगर नारी में खोट आता है वहां, जब ये नौकरी पकड़ लेती है तो अपने 2 बच्चियों को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है। आलोक मौर्य को जिसने तार सितारों पर बैठाया, सोचने की बातें है। ये दरिद्री ही हो सकती है, लक्ष्मी नहीं हो सकती। कैसे कर्म इसका बुरा है। पति परमेश्वर होता है, हमारे राम है तो है, हर सुख मिलेंगे, मगर ऐसा ये नहीं सोचा। ये है हरामजादी गुंडों के बीच में, जो पैसे के घेरे में पड़ गई है और पाप के घरा में जाने वाली है। मनीष दुबे से जाके ये फंस गई। हमने पता किया, मनीष कश्यप ने। आप पता किए हैं? हम वहां जाके पता किया, हम बैठे नहीं है तेगालवा बाबा, 24 घंटा ड्यूटी में है। हमने पता किया तो पता लगा 3 गो विवाह कर चुका था, और तलाक का कागज जाके
जमा कर दिया था अदालत में। ये चौथा को लेडीज को पकड़ा और ये लेके जाएगा कहाँ, हम मालूम है, हमने पता कर चुका हूँ। ये बम्बई चकला में लेके जाएगा और बेच देगा, ऐसा इसका कर्म है। मगर उसको बोल दिया तू ते गलों से बच जाना, तू लगे रहा। ज्योति मौर्य बोल रही है बाबा जी कि आलोक मौर्य गलत है। जब वो बतला रहा है, शादी से पहले हमको बतलाया था कि हम सफाई कर विभाग में अधिकारी हैं, मगर शादी के बाद अभी हमको पता चला कि चपरासी है। तो ये बताइए कि शादी के बाद जब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ उतने दिन रही तब तक पता नहीं चला कि ये सफाई कर्मी है, मगर जब एसडीएम बन गई तब उनको पता चलता है कि वो सफाई कर्मी है। हम बताते कारण क्या है, छोटू आरती के जैसे है, साजिश है इसमें। वो अकेला नहीं है, वो पहले भी प्यार नहीं करती थी, ये पैसे के लोभ पर किया और जानती थी कि ये पढ़ा लिखा के हमको अफसर बना सकता है। ये सागर को माफ करके छलागा लगाई है, मगर ते गालो माफी कर लेते, देखो कितना लंबा है, बैग में एगो आगे 3 गो। अरे बाबा जी आप बतला रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, मगर कुछ महिलाएं तो बोल रही है कि आलोक मौर्य गलत है। सेटअप और दलिद्री होगी पदानी, जो पति की सेवा नहीं करती होगी, सास ससुर को सेवा नहीं करती होगी, सारा चर्चा करती टोला टोला में, हर इंदिरा भैया, फलानुआ भैया, चिलानुआ भैया, और घर में नाती के बेटा मुता पियनु मगर झौसी पदनों के सिर्फ चर्चा करना गलत है क्या? सेटअप अपने घर छोड़ के चर्चा करेगा, जैसे से ज्योति मौर्य ने किया। वो पदनी अपने पति को छोड़ा, अपने चौखट को लांग दिया, अपने औलाद को 2 पुत्री जन्म दिया, सोचा और उसको नाटी पर लात रखा और चल दिया। बाबा जी इसमें कवि ने क्या खूब कहा है कि जिस पेड़ की टहनियां आपस में टकराते हैं उनके पत्ते लहलहाना छोड़ देते हैं। खास करके ये बातें एक परिवार के ऊपर किया गया है कि जिस घर में माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते हो, उस घर के बच्चे का विकास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही बात है, हम बताते हैं। अगर इसका आचरण ऐसा है तो उसका बच्ची कैसा होगा, वो भी रंडी होगी। डोंट टच मी नो परमिशन। आचरण नहीं मिला, खुद उसका जन्म देने वाला साला खोखला निकला उसका माँ। मगर हम सुधार केंद्र है, हम सुधारने की कोशिश करते हैं, सफाई करेंगे, सफाई अभियान, बीमारी को दूर करके आदमी को हम बचाएंगे। कैसे हम समझाते हैं समाज को और सरकार को भी। हमने सरकार को बोला ये ज्योति मौर्य का नौकरी छीन लो, डोंट टच मी नो परमिशन। दलिद्री, हालांकि उनपे जांच विभाग का जो अधिकारी है, जांच चल रहा है उनपे कि क्या कुछ ज्योति मौर्य के अंतर्गत में कार्य किया गया है। हाँ सुनो, ये समर सिंह जो मारा एक लड़की को, का नाम है अंकाक्षा दुबे को, जो फांसी लगा के मार डाला, ऐसा किया कि कोई जानेगा नहीं, मगर ते गलवा जान गए। हम वहां तक पहुंचे, वो फिर गुंडों के बीच में जाके मिल गया था, हमने ऐसा मंत्र मारा, पुलिस पकड़ पाया। ये योगी बाबा को क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनको जो ज्योति मौर्य भी बना